ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम के एक प्रसिद्ध राजा रहते थे। दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देने वाले, समस्त प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछने पर तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा के भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख को भोगेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब भाग्य पर छोड़ दिया। सीमांतनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री से पूछा, माता जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पवित्रता मैत्री ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती की आराधना करती रहो। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा ना छोड़ना। उसके प्रभाव से भाव से पार हो जाएगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पवित्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। यह निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगत हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवंश नाव यमुना के भंवर में मल्हारों सहित डूब गई। यमुना के तट पर बड़ा ही हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े ही व्याकुल हुए और यमुना किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया।
राजा चित्रवर्मान ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का औधर्ग देही कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमांतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उनके पिता ने स्नेह वंश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्री ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार परायणा सीमांतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से दुखी राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागार में डाल दिया। यहाँ इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागद यमुना के जल में डूबने पर नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागबंधुओं को जल कीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुए और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहां चंद्रागद ने दक्षक नाग के अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नागराज भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आए हैं। तब दक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? राजपुत्र ने उदारता पूर्वक सारा वृतांत सुनाया। इस प्रकार अनंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर दक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों के महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता और तेजों में सर्वोत्कृष्ट हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर दक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले, हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ विचरण करो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मृत्युलोक में पहुँचा दीजिए। नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम मुझे जब जब याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा करके उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। ढेर सारे रत्न आभूषण भेंट कर नागराज बोले, जाओ कहकर प्रेम पूर्वक विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमांतनी अपनी सखियों से घिरी हुई यहाँ स्नान करने के लिए आई।
उसे यमुना के तट पर मनुष्य रूप धारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकर्षण वाले उन राजकुमारों को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया, जन पड़ता है इसे मैंने पहले कहीं देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो? सीमांतिनी लज्जावश कुछ ना बोल सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताई। इसका नाम सीमंतिनी है। यह निषधर राज इंद्रसेन की पुत्र वधू, युवराज चंद्रागत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसीलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है और ये महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतिनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं और ये दोनों पुरुष कौन हैं? महाबाहो, मुझे ऐसा जन पड़ता है कि पहले मैंने कभी आपको देखा है। तदंतर सीमंतिनी राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखते हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्री ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करते रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर के सिवा कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देता है। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वास्तु दुर्लभ है। इस प्रकार भांति भांति के विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। नागकुमारों से सूचना पाकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने अपने मन ही मन यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषधराज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विलय हो गए और संदेशवाहकों को ढेर सारे उपहार दिए। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात बड़ा भारी उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत को बुलाकर सीमंतिनी को उसके साथ विदा कर दिया। चंद्रागत ने दक्षत के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषण दिए, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रगत पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रगत ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का भोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतिनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई
अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त किया। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।